सजलदलजनीलं दर्शितोदारशीलं करतलधृतशैलं वेणुवाद्यैरसालं व्रजजनकुलपालं कामिनी केलिकेलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तित वेद विज्ञान व्याख्यान माला में 40वें सोपान में आप सभी सुधीजनों का, श्रोत्रविंद का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, ज्ञान श्रृंखला के इस अविरल क्रम में 40वें सोपान में आज हम सभी के बीच परम सौभाग्य से उपस्थित हैं आदरणीय आचार्य डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी। आप भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय स्तर के महामंत्री हैं। साथ ही पारंपरिक अध्ययन के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान का भी समवेत अध्ययन आपके द्वारा किया गया है। निरंतर कार्य क्षेत्र में एवं अध्ययन क्षेत्र में अपने अनुभवों से आप शिक्षा जगत को उपकृत करते रहे हैं। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हम करते हैं। साथ ही हमारे आमुख पटल पर निरंतर इस व्याख्यान माला को प्रति बृहस्पतिवार लगभग 4 से 5 हजार श्रोतागण साक्षात श्रवण करते हैं। उन सभी जिज्ञासु श्रोता वृंदों का एवं विश्वविद्यालय परिवार के समस्त आचार्यों, अध्यापकों एवं कर्मचारी वृंद का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही वेद विज्ञान व्याख्यान माला में वैदिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र के समन्वयक आदरणीय वेद वेदांत संकाय अध्यक्ष आचार्य महेंद्र पांडे जी तथा उनकी टीम के महत्वपूर्ण सदस्य वेद विभाग के आदरणीय आचार्य माननीय विजय कुमार शर्मा जी का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम सभी का परम सौभाग्य है कि इसी बीच आमुख पटल से विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आदरणीय आचार्य राजा राम शुक्ल जी एवं अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित हैं। अतः मैं अविलंब आदरणीय आचार्य विजय कुमार शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे मुख्य वक्ता का स्वागत एवं मंगलाचरण पूर्वक स्वागत कर इस कार्यक्रम को एक अविरल शुरुआत दें। आचार्य विजय शर्मा जी। ओम इदां मे विष्णु तत्कर्मयन्न बन्धाय साविद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुण्यम्। परम पूज्य संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल गुरु जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री, मध्य प्रदेश शासन में टास्क फोर्स के माननीय सदस्य और रामचरितमानस के विशेष मर्मज्ञ,
परमादरणीय आचार्य उमाशंकर पचौरी जी, इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर मधुसूदन मिश्र जी, वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी। परम सौभाग्य का अवसर है कि माननीय कुलपति जी प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी ने कोरोना महामारी के समय उस समय को कैसे सदुपयोग किया जा सके और प्रत्येक जनमानस को वेदों में निहित अथवा अन्य वेद शास्त्रों में निहित रामचरितमानस आदि भागवत आदि ग्रंथों में निहित गूढ़ तत्व एवं विज्ञान के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको जन जन तक कैसे लोग जान सकें, कैसे लोग उनसे प्रभावित हो सकें, उनको अपने जीवन में कैसे उतार सकें और अपने संपूर्ण जीवन को कैसे लाभान्वित कर सकें, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर कुलपति जी ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। वेद विज्ञान व्याख्यान माला। इस वेद विज्ञान व्याख्यान माला का प्रारंभ हुआ था माननीय मुकुल कानिटकर जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री जी के द्वारा, और भारतीय शिक्षण मंडल एवं गुरुकुल प्रकल्प का इस वेद विज्ञान व्याख्यान माला में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका प्रारंभ भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री जी के द्वारा हुआ और मध्य में गुरुकुल प्रकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र भट्ट कोटेमणि जी आए, वरखेड़ी जी आए और अनेक गुरुकुल प्रकल्प एवं भारतीय शिक्षण मंडल के जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उन सभी का इसमें विशेष योगदान रहा है। सौभाग्य से आज हमें प्राप्त है रामचरित मानस के गूढ़ रहस्यों का प्रस्फुटन करने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी। वेदों में विज्ञान के तत्व हैं, ये सब बताते हैं, मानते हैं, परंतु रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसको कोई संपूर्ण भारतवर्ष का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसके विषय में लोग नहीं जानते होंगे, परंतु केवल लोग इतना ही जानते हैं कि हाँ, रामचरितमानस भगवान राम की जो जीवनी है उसकी कथा है। उस रामचरितमानस में विज्ञान के कितने गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। मैं जो जितना समझता हूं, संपूर्ण रामचरितमानस ही विज्ञान है। एक शिला को स्पर्श करने से कैसे वह जीवित हो जाती है, और संपूर्ण विश्व के लिए जो एक पहली बनी हुई है विज्ञान की, राम सेतु। इसके साथ साथ पुष्पक विमान जो उस समय कैसे चलता था, ये सारे के सारे जो विज्ञान के मूल तत्व हैं वो रामचरितमानस में निहित हैं। विषय बहुत बड़ा है, परंतु हमें संक्षिप्त में ही इसको समझाना होगा। रामचरितमानस में विज्ञान इतना भरा पड़ा है कि यदि इसी की एक व्याख्यान श्रृंखला चलाई जाए तो 1 महीने में भी पूर्ण होना संभव नहीं है। हम हमारे आदरणीय आचार्य उमाशंकर पचौरी जी का बहुत ही धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और सादर इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। उन्होंने एक फोन के मात्र से हमको इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृति दी है। यद्यपि उनके कार्यक्रमों को मैं जानता हूं कि संगठन में कितने वो व्यस्त रहते हैं, एक मिनट उनके लिए कितना मुश्किल होता है निकालने के लिए। संपूर्ण देश में प्राचीन गुरुकुल शिक्षण प्रणाली को कैसे स्थापित किया जाए, इसमें वो निरंतर लगे हुए हैं और भारतीय शिक्षण मंडल के माध्यम से संपूर्ण देश में गुरुकुल शिक्षण प्रणाली को स्थापित करने के लिए वो जो पूर्ण समय अपना दे रहे हैं, उसमें से कितना कम समय हम लोगों को मिल पाया है, इसके लिए हम उनके बहुत जितना उनका धन्यवाद ज्ञापन करें उतना कम है। मैं समय को अधिक न लेते हुए उनके श्री चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और रामचरितमानस में विज्ञान के उच्च विषय पर आपको व्याख्यान देने के लिए सादर प्रणति पूर्वक निवेदन करता हूं। सादर प्रणाम, धन्यवाद। जी, भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय मंत्र आपने
हम सबके समक्ष रखा। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्ते। इस निमित्त से इस कराल काल में इस प्रकार के आयोजन को निरंतरता से आरंभ करके संचालित करने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति परम आदरणीय श्रीमान आचार्य राजाराम शुक्ल जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। अद्भुत संयोग है आज के इस व्याख्यान का। हमें सानिध्य प्राप्त है राजा राम का और संपूर्णानंद अर्थात संपूर्ण आनंद विश्वविद्यालय के नाम में ही है और राम का अर्थ ही है हर स्थिति में जो आनंद में रहता है। रम्यतेति रामः। संचालन भी मधुसूदन जी के जिम्मे है और परिचय कराने वाले भी विजय जी। यह अद्भुत संयोग है और सौभाग्य कहूं कि संयोग मेरा नाम भी उमा शंकर है और विषय है रामचरितमानस में विज्ञान के उत्सव। इतने सारे संयोगों के बीच में गोस्वामी जी ने किस प्रकार वेदों के तत्व को रामचरितमानस में रखा है। पिछले 39 व्याख्यानों के माध्यम से हमने पहले व्याख्यान में मुकुल जी को सुना था वेदों में विज्ञान या वेद का विज्ञान। संदर्भ आज भी वही है। रामचरितमानस में विज्ञान के उत्स या रामचरितमानस जैसा विजय जी ने कहा संपूर्ण मानस ही विज्ञान है। उत्स तो हम खोज रहे हैं, स्रोत तो वहां से विज्ञान निकला है। विज्ञान के उत्स मानस को अगर समग्रता के साथ देखेंगे तो शुद्ध विज्ञान है, क्योंकि मानस में इस विषय को ऐसे ही रखा गया। ज्ञानी हूं ते मोहि प्रिय विज्ञानी, ज्ञानी से भी अधिक मुझे विज्ञानी प्रिय है। पर आज की भाषा में जिसको हम विज्ञान कह रहे हैं उस संदर्भ से भी रामचरितमानस में विज्ञान के उत्स, उसके स्रोत, उसके झरने, उसके प्रवाह आपको प्रत्येक स्थल पर दृष्टिगत होंगे। कुछ उदाहरण विजय जी ने दिए। मैं बात यहां से शुरू करता हूं। यदि आप तात्विक दृष्टि से मानस को लें तो जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, विज्ञान क्या करता है। विज्ञान का काम है सिद्धांत का प्रतिपादन, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण और तत्पश्चात सिद्धांत का प्रतिपादन। और उस विज्ञान के सिद्धांत को आधार बनाकर तकनीकी के द्वारा ऐसे आविष्कार, ऐसे उपाय खोजना जिससे जीवन में सुखानुभूति हो सके। रामचरितमानस में इस विज्ञान की दृष्टि को ही प्रधानता प्रदान करते हुए मानव जीवन का उद्देश्य समझाया गया है। विज्ञान क्यों चाहिए, तकनीकी क्यों चाहिए, प्रौद्योगिकी क्यों चाहिए, ताकि जीवन में अधिकाधिक सुख की अनुभूति की जा सके।
मानस इसको ऐसे कहता है, प्राणी मात्र चाहता है निरंतर सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति। और आप सब आचार्य हैं, आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं केवल यह निवेदन करूंगा, मानव जीवन का उद्देश्य ही है सुख की प्राप्ति, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। दुख की इस आत्यंतिक निवृत्ति को ही प्रतीक बना के मानस का पूरा कथानक है। सीता अर्थात शांति। जीवन में हम सब शांति चाहते हैं, तो मानस में सीता शांति है। सैद्धांतिक रूप से विज्ञान की भाषा में कहा गया, शांति कहीं उत्पन्न नहीं होती, अनायास जीवन में आती है। पर किसके जीवन में आती है? तो जनक और सुनैना। सूत्र रूप में विज्ञान की भाषा में बात की गई मानस में, जनक को विदेह कहा गया और सुनयना जिसके नेत्र सुंदर हैं, दृष्टि परिष्कृत है, जब उसका संयोग विदेह के साथ होता है, तत्कर्म यन्न बंधाय जिसको समझ में आ जाता है, सा विद्याया विमुक्त जो पा जाता है, वह विदेह और सुनैना समाज कल्याण के लिए सक्रिय होते हैं, खेत में हल चलाते हैं, तब सीता अनायास उनके जीवन में आती है। विदेह और सुनैना की प्राप्त पुत्री है सीता अर्थात शांति। इधर देहनगर के निवासी, अयोध्या के निवासी महाराज दशरथ, 10 इंद्रियों को जिन्होंने रथ बना लिया है, सत्कर्म में लगा लिया है, वे महाराज दशरथ सीता प्राप्त करना चाहते हैं, पर उनका सीता प्राप्ति का मार्ग भिन्न है। वे अपने प्रयत्न से देहवादी होने के कारण, दशरथ होने के कारण प्रयत्न पूर्वक सीता प्राप्ति में लगते हैं, संतान प्राप्ति का उद्यम करते हैं, एक के बाद एक रानियां उनके जीवन में आती हैं, परंतु मनमुखी होने के कारण लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। अंततः गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु सीता प्राप्ति की वैज्ञानिक विधि बताते हैं। धरहु धीर होय हैं सुतचारी, धैर्य धारण करो, 4 पुत्र होंगे। पर कैसे होंगे? तो वैज्ञानिक विधि बताते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और यह पूरा विज्ञान है मित्रों। आप सब आचार्य हैं, परंतु मैं जिस दृष्टि से मानस को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं एक विद्यार्थी की हैसियत से, ये जो दशरथ के यज्ञ के माध्यम से, पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा 4 पुत्रों की प्राप्ति है, शुद्ध हमारे जीवन के समय विभाजन का विज्ञान है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुत्र हैं, पर दशरथ की 3 रानियां हैं। संत कहते हैं, ज्ञान शक्तिश्च कौसल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृप। दशरथ वेद है और ये तीनों शक्तियां उनकी रानियां हैं। कौशल्या ज्ञान शक्ति है, सुमित्रा उपासना है
और कैकेयी क्रिया है। इन तीन शक्तियों से संचालित वेद हमारे जीवन में इस यज्ञ के माध्यम से कैसे विभाजन होना चाहिए यह निरूपित करता है। अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए और महाराज दशरथ को कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बांटि देव नृप जाई, जथा जोग निज भाग बनाई। यह हवि आप अपनी रानियों में विभाजित कर दीजिए यथा योग्य भाग बना के। अब रानियां ही 3 और महाराज दशरथ इस हवि का विभाजन करते हैं। तो वेद कैसे विभाजन करता है, जरा ध्यान से इस विज्ञान को समझिए। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, हवि का आधा भाग कौशल्या जी को दिया। उभय भाग आधे कर की, जो बचा आधा उसके 2 हिस्से। अब साधारण गणित की दृष्टि से देखें तो बचे हुए 2 भाग ही उनके हाथ में। 2 रानियां हैं, कौशल्या को दे चुके हैं, सुमित्रा और कैकेयी बची हैं, दोनों को मिल जाना चाहिए, पर नहीं देते। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रह्यो सो उभय भाग पुण्य भयऊ। कैकेयी को दिया उन्होंने 25%, आधे का आधा। अब बचा 25% है, उसके 2 भाग किए। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न। एक भाग कौशल्या के हाथ पर रखा और दूसरा भाग कैकेयी के हाथ पर रखा और दोनों के हाथ से सुमित्रा को दिलवाया। क्या अर्थ है इस विभाजन का? वेद के इस विभाजन का जो अर्थ है वह हमारे बहुत काम का है। कौशल्या को आधा देना अर्थात जीवन में विचार की प्रधानता। विज्ञान में सर्वाधिक प्रधानता विचार की होती है। आपको अधिकतम समय उस चिंतन मनन में लगाना चाहिए। 50% स्थान विचार के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए, निधिध्यासन के लिए। बचा हुआ जो भाग है हमारे जीवन के समय का, उसमें से 50% बचे में से आधा यानी कुल का 25% ये क्रिया में लगना चाहिए। विचार 50%, क्रिया केवल 25%। और जो बचा है 25% उसे उपासना में लगाना है। पर उपासना दोनों विधियों से चाहिए, ज्ञान मार्ग से उपासना और क्रिया मार्ग से उपासना। इसलिए सुमित्रा को, उपासना को ज्ञान यानी कौशल्या और क्रिया यानी कैकेयी के हाथ पर रख कर वह हवि दिलवाना, यह विज्ञान है पुत्रेष्टि यज्ञ के हवि के विभाजन का। और इसका सुपरिणाम ज्ञान शक्ति से जो उत्पन्न है वो राम, उस ज्ञान शक्ति से उस सुख धाम की उत्पत्ति होती है। सकल लोकदायक अभिरामा की उत्पत्ति होती है। हमारे जीवन में भी विचार की प्रधानता आएगी तो हमारे अपने जीवन की कौशल्या से अर्थात ज्ञान शक्ति से राम का प्राकट्य होगा। हमारे जीवन की क्रिया से धर्म अर्थात भरत का उत्पन्न होना तय हुआ।
क्रिया से धर्म जन्म लेता है और उसका प्रयोजन है विश्व भरण पोषण कर जोई। क्रिया के द्वारा धर्म की उत्पत्ति और धर्म के द्वारा विश्व का भरण, इसलिए भरत अर्थात धर्म, राम अर्थात मोक्ष, तत्कर्म यन्न बंधाय, ये राम है जिसके काम, जिसका कर्म किसी बंधन का हेतु बनता ही नहीं है, परंतु उपासना से दो पुत्रों की उत्पत्ति ज्ञान मार्ग के माध्यम से जो उपासना हुई, कौशल्या के हाथ पर रखकर जो हवि आई, उससे लक्ष्मण, और कैकेयी के हाथ पर रखकर जो हवि मिली उससे शत्रुघ्न। क्रिया के माध्यम से उपासना अर्थ को जन्म देती है और ज्ञान मार्ग से उपासना ये काम को जन्म देती है, जो कालांतर में वैराग्य में परिवर्तित हो जाता है। उपासना यानी सुमित्रा की समझदारी ये है कि जो अर्थ और काम विकृति उत्पन्न कर सकते हैं, उन दोनों को ठीक स्थान पर जोड़ देती है। काम जब राम के साथ जुड़ जाता है तो वैराग्य बन जाता है, और अर्थ जब धर्म के पीछे पीछे लग जाता है तो राम राज्य का संस्थापक बन जाता है। ये जो विभाजन है, इसके माध्यम से दशरथ, दसों इंद्रियों को जिन्होंने रथ बनाकर सत्कर्म में लगाया है, वे महाराज दशरथ अपने जीवन में सीता को लाने में सफल होते दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है दशरथ के प्रयत्न से सीता अयोध्या में आई है। सीता प्राप्ति का एक और मार्ग मानस में बताया, वो मार्ग है दशानन का। दशरथ और दशानन के बीच अंतर है। दसों इंद्रियों को रथ बनाकर सत्कर्म में लगाने वाला दशरथ, परंतु दसों इंद्रियों को आनन बनाकर उपभोग में लगाने वाला दशानन। भोगवादी वृत्ति का नाम दशानन है। यह दशानन रावण कहलाता है, और पाने के लिए निरंतर रोते रहने वाला, क्योंकि भोग कभी संतुष्टि प्रदान नहीं करते। कभी हम भोगों को नहीं भोगते, वस्तुतः तो भोग हमें भोगते हैं। वयमेव भुक्त्वा, हम भोगे जा रहे हैं उनके माध्यम से, और पाने के लिए निरंतर रोता है रावण। इसलिए सब होते हुए भी सीता अभी भी उसकी चाह है। यह दशानन भी अशोक वाटिका बना लेता है, पुत्र का नाम अक्षय रख लेता है, परंतु तत्व नहीं जान पाया, इसलिए सीता लाने के प्रयत्न में है। आती भी दिखाई देती है सीता, दशानन के प्रयत्न से लंका में भी पहुंचती है। भोगवादी प्रवृत्ति से हमको क्षणिक रूप से अपनी अशोक वाटिका में सीता का आगमन प्रतीत होता है, परंतु वस्तुतः वह हमारे विनाश का कारण ही सिद्ध होती है। तीसरा सीता प्राप्ति का मार्ग बताया मानस में, राम के द्वारा। सीता न दशरथ के प्रयत्न से अयोध्या के भवन में स्थायी रूप से रहती है, न दशानन के प्रयत्न से अशोक वाटिका में स्थायित्व को प्राप्त करती है। सीता तो वस्तुतः राम की
अनुगामिनी है। रम्यते रामः, आत्मा में आत्मा का रमण करने की प्रवृत्ति का नाम है राम। सहजता और सरलता का नाम है राम। गुरुमुखी प्रवृत्ति का नाम है राम। इसलिए जब सारे लोग, सारे राजा धनुष तोड़ने के लिए प्रयत्नशील ही, तब केवल राम ऐसे ही जो गुरु को देख रहे हैं। शेष राजाओं की दृष्टि धनुष पर है, इसके टूटने से हमें सीता मिलेगी, पर राम जानते हैं इस परमाणु अस्त्र के टाइमर के बारे में सर्वाधिक वैज्ञानिक ढंग से जानने वाले व्यक्ति का नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र उस जमाने के, जैसे आज DRDO संचालित होते हैं, DRDO चलाने वाले वैज्ञानिक हैं, अनुसंधान करता है, ऋषि हैं, मुनि हैं, महामुनि हैं। राक्षस इन DRDO के रूप में चलने वाले आश्रमों पर, जहां राष्ट्र के विकास के लिए इन परमाणु अस्त्रों का आविष्कार होता था, वहां हमले करते हैं। इन DRDO की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक ढंग से ऐसे विद्यार्थियों की खोज विश्वामित्र करते हैं जो सामर्थ्यवान होने के साथ शीलवान। क्योंकि परमाणु हथियार अगर किसी केवल सामर्थ्यवान के हाथ में पड़ गए, शील का अभाव है ऐसे व्यक्ति के हाथ में पड़ गए, तो विश्व के लिए घातक। इसलिए विश्वामित्र जी शीलवान राम और लक्ष्मण को लेके आते हैं। सामर्थ्य तो देने के लिए उनके पास है, बला अतिबला दोनों विद्या देते हैं। ताड़का वध के बाद मानस के अनुसार तब मुनि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहूं विद्यादीनी। वह वैज्ञानिक पद्धति से सूत्र देते हैं, सारे फार्मूले देते हैं। आयुध सर्व समर्पिकी प्रभु निज आश्रम आने, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। शुद्ध विज्ञान नहीं है तो और क्या है, जिससे क्षुधा और पिपासा नहीं लगती और फिर भी शरीर में अतुलित बल रहता है, तेज प्रकाश होता है, वह बला और अतिबला विद्या विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को देते हैं। सारे परमाणु अस्त्रों का ज्ञान उनको देते हैं, सारे फार्मूले उनको देते हैं, यज्ञ की रक्षा होती है। इधर जनक भी उस परमाणु अस्त्र का जो भगवान भोले द्वारा आविष्कृत माना जाता है, भव चाप है, उसको डिफ्यूज कराना चाहते हैं। संसार में शांति के लिए वे चाहते हैं डिसआर्मामेंट। इस जगत में शांति के लिए अगर डिसआर्मामेंट होगा, परमाणु हथियार समाप्त होंगे, जो इस परमाणु हथियार को तोड़ेगा, इसलिए वो धनुष को तोड़ने के लिए कहते हैं। और धनुष के जानकार सबसे कौन है उस परमाणु अस्त्र के? तो विश्वामित्र। राम अपने गुरु की सामर्थ्य जान चुके हैं, इसलिए राम केवल विश्वामित्र की ओर देख रहे हैं। बाकी राजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता नहीं है इसका टाइमर क्या है, ये डिफ्यूज कैसे होगा। विश्वामित्र जानते हैं उस धनुष के बारे में। राम शीलवान होने के कारण, गुरुमुखी होने के कारण गुरु के चरणों की ओर उन्मुख हैं। इसलिए बाबा ने लिख दिया सूत्र में, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुबानी,
उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिता। ये जो समय जानता है वह व्यक्ति बता सकता है, ये गुरु की सामर्थ्य है, कब किस चीज का सही समय है। अच्छा शिष्य केवल गुरु के चरणों में दृष्टि रखता है। एक बार भी नहीं पूछा आपने इतनी देर क्यों लगा दी, किसी और ने तोड़ दिया होता तो क्या होता। सुने गुरु वचन चरण सिरुनावा, हरस विसादन कछूरावा, ठाड़ भय उठ सहज सुभाए, ठवन युवा मृगराज लता। और इसीलिए वैज्ञानिक ढंग से बाबा ने लिखा, जैसे ही राम धनुष के पास पहुंचे, राम ने केवल छुआ है, उसका विस्फोट हुआ, और यह विस्फोट इतना तीव्र है कि पूरे त्रिभुवन में उसकी ध्वनि भर गई। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहून लखा देख सब ठाड़े। और राम तो परशुराम को कहते, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमान। उस धनुष के तोड़ने में मेरी कोई भूमिका नहीं है, छूते ही टूटा है, गुरु के प्रताप से टूटा है। धनुष तोड़ने में मेरी कोई अपनी भूमिका नहीं है। ये शुद्ध वैज्ञानिक प्रसंग रामचरितमानस में धार्मिक ढंग से बाबा ने सूत्र रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। भारत के विज्ञान के उज्जवल पक्ष को किस प्रकार सूत्रात्मक रूप में अभिव्यक्त करते हैं बाबा, यह मानस में विज्ञान के उत्सव। इस दृष्टि से शोध का विषय आधुनिक विद्यार्थियों के लिए हो सकता है। विज्ञान का कोई पक्ष ऐसा नहीं है मित्रों जिसको बाबा ने मानस में अत्यंत प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त न किया हो। आप ज्योतिष विज्ञान की बात कीजिए, आप पर्यावरण विज्ञान की बात कीजिए, आप रसायन विज्ञान की बात कीजिए, आप भौतिक विज्ञान की बात कीजिए, आप खगोल विज्ञान की बात कीजिए, रामचरितमानस में आपको प्रत्येक प्रसंग में विज्ञान के भंडार प्राप्त होंगे। आज का विज्ञान जहां अभी छू भी नहीं पाया है चीजों को, मानस में उन विषयों को भी बिल्कुल प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। किस प्रकार से सूत्र रूप में उसको वर्णित किया गया। आज का जो नवीनतम विज्ञान है पर्यावरण विज्ञान, उस पर्यावरण विज्ञान को, उसके लाभ को, वृक्षों की महत्ता को, नदियों की महत्ता को, नदियों के प्रति सम्मान के भाव को किस प्रकार ऊंचाई से व्यक्त किया गया है। हमारे जीवन को किस प्रकार वैज्ञानिक ढंग से हमें जीना चाहिए, यह सूत्र भी मानस में बहुत प्रभावी ढंग से दिए गए। मनु शतरूपा की तपस्या का वर्णन करते करते स्वस्थ जीवन के विज्ञान को समझाते हुए बता गए। आज का विज्ञान, आहार का जो विज्ञान है, वह आधा स्वास्थ्य बताता है। आप अपने आहार को ठीक कर लीजिए, वैद्य चिकित्सक डॉक्टर्स बताते हैं तन ठीक हो जाएगा, परंतु मन को ठीक करने का विज्ञान वे नहीं जानते। मानस मन को ठीक करने का विज्ञान भी बताता है। तन और मन एक अर्धाली के माध्यम से पूरा विज्ञान व्यक्त कर दिया बाबा ने। मनु महाराज इतने लंबे समय तक तपस्या करने के बाद पूर्ण स्वस्थ कैसे रहे, तन और मन को स्वस्थ रखने का विज्ञान क्या है, बाबा ने अर्धाली में लिख दिया। करहि आहार शाक फल कंदा,
तन को स्वस्थ रखने के लिए आहार शुद्धि, शाक फल और कंद, इनका आहार करने से तन स्वस्थ रहता है। परंतु मन गड़बड़ होगा, इसलिए सकारात्मकता चाहिए। कोविड में भी प्रधानमंत्री जब ताली थाली बजवाते हैं, दीप जलवाते हैं, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। आज के इस वैज्ञानिक युग में ये ताली और थाली, पर वैक्सीन बना के भारत ने सिद्ध कर दिया दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। ताली थाली दीपक, ये समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के उपाय, उनके मन को एक दिशा में ले जाने के वैज्ञानिक उपाय, निर्धारित समय पे पूरा देश जब अपने अपने घरों से इन दोनों उपक्रमों को कर रहा था, तो यह सकारात्मक प्रयोग था। परंतु साथ में वैज्ञानिक अपने काम में उतनी ही तेजी के साथ लगे हुए थे, उन्हें भी उत्साह प्राप्त था। तो इस सकारात्मकता ने राष्ट्र को कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में सहायता दी। करहि आहार शाक फल कंदा, इस संस्कृति ने घरवास में भी हम सबको वह सामर्थ्य प्रदान की कि देश लड़ पाया। रामायण घर घर में होने के कारण सीरियल की दृष्टि से भी सर्वाधिक देखा गया सीरियल आज भी इस कोविड में भी रामायण किस प्रकार वैज्ञानिक ढंग से लोगों को सकारात्मक भाव से भरा। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। एक पक्ष एक वर्ग को यह दिया और रामचरितमानस ने वैज्ञानिकों वाले वर्ग को क्या उपदेश दिया? उनको कहा कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। एक ही समय में मानस में दोनों वर्गों के लिए उपदेश अपने अपने ढंग से लोगों ने ग्रहण किया। ताली थाली बजा के सजग रहे और कोविड वैक्सीन बनाने वाले अत्यंत तेज गति से अपने काम में लगे रहे। दोनों का सुफल वैज्ञानिक सफलता, रामचरितमानस में विज्ञान का यह जो भाव है। इसलिए जब वृक्षारोपण की बात हुई, पर्यावरण विज्ञान की बात हुई, तो अत्यंत प्रभावी ढंग से उस पर्यावरण विज्ञान के पक्ष को बाबा ने मानस में रखा। पीपर तरुतर ध्यान सोधरई, ध्यान के लिए पीपर का पेड़, पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला, उस वैज्ञानिक पक्ष को अभिव्यक्त करने के लिए पीपर तरुतर ध्यान सोधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। परमात्मा का भजन छोड़ के कोई और काम नहीं करना, ये जो भाव उन्होंने हमारे सामने निरूपित किया। बटतर कह हरि कथा प्रसंगा, तो बट का क्या उपयोग, आम का क्या उपयोग, पीपल का क्या उपयोग, किस तरह पंचवटी बनती है। कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए, इन सारे वृक्षों की उपादेयता, सारे जल स्रोतों की उपादेयता, सारे पर्वतों की महत्ता, किस प्रकार औषधि देते हैं हमें वन, कैसे हनुमान जी संजीवनी लेकर आते हैं। क्या सामर्थ्य है वैज्ञानिक ढंग से भरत की,
हनुमान जी जैसे श्रेष्ठ योद्धा को भी केवल बिनु फर बाण से इस प्रकार आहत करते हैं कि प्राण नहीं जाते, और मंत्र शक्ति से किस प्रकार विश्वास के माध्यम से स्वस्थ कर सकते हैं। नागपाश से राम का बांधा जाना और गरुण द्वारा उस नागपाश को काटना, ये सारा विषय जो बहुत व्यवस्थित ढंग से बाबा ने रामचरितमानस में लिया है, समग्र मानस विज्ञान की दृष्टि से ही रचा गया है। ज्ञान का जो विशिष्ट रूप है, ज्ञान में वी उपसर्ग लगा के जो विज्ञान बना है, ज्ञानी हूं ते वो ही प्रिय विज्ञानी की जो बात कही गई मानस में, उसको बाबा ने पूरी तरह चरितार्थ किया है। भारत की वैज्ञानिक काल गणना का उल्लेख उस वैज्ञानिक दृष्टि से ही लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड, समय की इकाइयां लव निमेष परमाणु, छोटी छोटी इकाइयां समय की, काल गणना की वैज्ञानिक पद्धति की ओर संकेत, वर्ष बड़ी इकाई, कल्प काल गणना की बहुत बड़ी इकाई। आप लगातार संकल्प में बोलते हैं श्वेत वाराह कल्पे जम्मू द्वीपे भरत खंडे। ये बाबा ने उस वैज्ञानिक पद्धति की ओर, काल गणना की उस श्रेष्ठता की ओर ध्यान दिलाने के लिए मानस में संकेत किए। लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सर चंड, भजसिन मन ते राम कह काल जासु कोदंड। अत्यंत प्रभावी ढंग से विज्ञान के उत्स चारों तरफ झर रहे हैं मानस में। आप जिस दृष्टि से अध्ययन करेंगे, अनुशीलन करेंगे, अवगाहन करेंगे, आप चारों ओर अपने आसपास विज्ञान ही विज्ञान पाएंगे। किस प्रकार से छोटी छोटी चीजों के माध्यम से जागरण और सोने का वैज्ञानिक क्रम जो आज की पीढ़ी पूरी तरह भूल चुकी है, जनकपुर में उस प्रसंग के द्वारा समझाते हैं कैसे वैज्ञानिक ढंग से शयन गुरु के चरण दबाते दबाते मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई पैर दबा रहे गुरु के, गुरु जी सो गए सबसे पहले, और उसके बाद लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के पैर दबाते हैं बड़े भाई के, और पोने पोने प्रभु कहे सो बहु ताता, पौढ़े उरधरि पद जल जाता। लक्ष्मण जी पौढ़े, सोने का क्रम, गुरु जी पहले, राम जी उनके बाद, लक्ष्मण जी उनके बाद। जागने का क्रम विपरीत हो गया। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। जगने का क्रम एकदम विपरीत कर दिया। ये शुद्ध वैज्ञानिक तरीका है। आज भी उस ब्रह्म मुहूर्त में जागरण ये वैज्ञानिक प्रविधि है जिसको पूरी दुनिया को भारत दे सकता है। भारत विश्व गुरु इसीलिए था, जगत के कल्याण के लिए, पूरे विश्व को आनंद प्रदान करने के सूत्र, उसका विज्ञान रामचरितमानस में छिपा हुआ है। समस्याएं अनेक, समाधान एक, रामचरितमानस। मानस में आप जैसे जैसे अवगाहन करते जाएंगे, जैसे जैसे सूत्र खोजते जाएंगे, वैसे वैसे आपको विज्ञान के उत्स यत्र तत्र सर्वत्र
दृष्टिगत होते चले जाएंगे। जितनी गहरी डुबकी लगाएंगे वैसे मोती वहां से आप पाएंगे। सारे नक्षत्रों का बहुत विस्तार के साथ वर्णन है। जितनी भी स्तुतियां की गई हैं, 27 स्तुतियां रामचरितमानस में हैं, उनमें 27 नक्षत्रों का अत्यंत प्रभावी ढंग से वर्णन किया गया है। सैन्य विज्ञान की जानकारी, व्यूह रचना की व्यवस्था, कोई पक्ष जीवन का ऐसा नहीं है विज्ञान का। आधुनिक तम विज्ञान के भी सूत्र रामचरितमानस में हमको सर्वत्र मिलेंगे। और जहां विज्ञान थक कर खड़ा हो जाता है, रामचरितमानस का जो अध्यात्म है उससे और आगे की यात्रा हमको कराता है। अमृत से कोई जी सकता है ऐसा भ्रम इंद्र को है, और राम इस भ्रम को तोड़ने के लिए इंद्र ने सेवा मांगी राम से, मुझे कोई सेवा दीजिए। और राम ने हंसकर कह दिया, ये बानर भालू मेरे कारण प्राण त्यागे ही, इसलिए तुम इन्हें जिला दो, जीवित कर दो। मम हित लाग तजे इन प्राणा, इन्हीं जियाऊ सुरेश सुजान। हे सुजान सुरेश, दोनों विशेषण आप ध्यान से देखिए, आनंद लीजिए। हे सुजान सुरेश, इनको जिला दो। अब युद्ध भूमि में राक्षस और वानर दोनों मरे पड़े हैं, वानर भालू और राक्षस। और सुजान सुरेश अमृत की वर्षा करते हैं, परंतु बाबा ने बहुत विचित्र वाक्य लिखा जो विज्ञान के परे जाता है। सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। भालू कपि जीवित हो गए, रजनीचर जीवित नहीं हुए। तो वस्तुतः जहां विज्ञान निरुत्तर हो जाता है, वहां अध्यात्म चीजों को अपने हाथ में लेता है। इन राक्षसों को राम ने पहले ही मुक्त कर दिया है। ये दुर्गुण ही बानर भालू सुगुण ही, सुगुण समाज में रहने चाहिए, सद्गुण पुनर्जीवित होने चाहिए, दुर्गुण समाप्त होने चाहिए। परंतु इन दुर्गुणों को परमात्मा अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। जैसे जैसे हनुमान जी और अंगद जी राक्षसों को पकड़ पकड़ के राम के पास भेजते हैं, कहीं विभीषण तिन के नामा, दई राम तिनहु निज धामा। खल मनुजाद जो आमिष भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। और शुद्ध अध्यात्म लिखते हुए बाबा कहते हैं, प्रश्न खड़ा हुआ, पार्वती कथा सुन रही है, शंकर जी सुना रहे, पार्वती जी के मन में ये प्रश्न हो सकता है, इतने दुराचारी इन राक्षसों को भी अपना धाम दे रहे राम। वैज्ञानिक ढंग से कारण बताते हुए, क्या विज्ञान का उत्साह मानस में, प्रश्न किया नहीं पार्वती, परंतु बिना प्रश्न किए पार्वती के प्रश्न को समझ के वैज्ञानिक उत्तर दे रहे। क्यों मुक्त कर रहे राम इन राक्षसों को? उमा राम मृदुचित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहिनी सचर। देहि परम गति यस जिय जानी, को कृपालु वस कहु भवन। ऐसा कौन कृपालु होगा? क्योंकि राम ने भक्ति का एक नया भाव ही गढ़ दिया। तुम लोग जितने प्रकार की भक्ति जानते हो, नवधा प्रकार की भक्ति तुम कहते हो, वो कहते हैं मैं एक और भाव बताता हूं, बैर भी भक्ति का एक भाव है। ये सारे राक्षस बैर भाव से निरंतर मेरा ही स्मरण कर रहे हैं,
चाहे मुझे कैसे भी भजे, स्मरण तो मेरा कर रहा है, इसलिए रामाकार हो गया है इनका मन, रामाकार भय तिनके मन। इसलिए सारे भवबंधन छूट जाएंगे, क्योंकि कर्म अब किसी और काम से नहीं किया गया, तत्कर्म यन्न बंधाय। इसलिए मानस में अत्यंत व्यवस्थित रूप से इस पूरे दृष्टिकोण को वैज्ञानिक ढंग से रखा गया है। हम जितने गोते लगाएंगे उतने मोती इसमें से निकाल पाएंगे। आप सब सुधीजनों के बीच यह सारा विषय रखने की धृष्टता मैंने की है। इसमें जो श्रेष्ठ है वह आप जैसे संतों का है, जो गड़बड़ी है वो मेरे जैसे साधारण विद्यार्थी की है। आप सब क्षमावान हैं, क्षमा करेंगे और निर्देश देंगे। इस अपेक्षा के साथ विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आदरणीय कुलगुरु महोदय के प्रति विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम। धन्यवाद आचार्य श्री। आपके इस अभूतपूर्व व्याख्यान के अनंतर मुझे अकिंचन का कुछ कहना तो अनिर्वचनीय सा हो जाता है। तथापि रामचरितमानस के जिन पक्षों का, जिन प्रतीकों का जिस प्रकार से आपने वैज्ञानिक विवेचन किया, निश्चित ही हम सभी पारंपरिक श्रोताओं के साथ साथ आधुनिक अध्येताओं के लिए भी एक विशेष मार्ग का आपने पथ प्रदर्शन किया है। और इस वेद विज्ञान व्याख्यान माला का जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य की ओर इस व्याख्यान माला की श्रृंखला को आपने पहुंचाया है। निश्चित ही आपके इस उत्कृष्ट व्याख्यान से जिस उत्कर्ष, जिस उल्लास को यह व्याख्यान माला प्राप्त की है, इस हेतु विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, वैदिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र की ओर से एवं वेद विज्ञान व्याख्यान माला संयोजन समिति की ओर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीनों के समन्वय, सीता उसकी प्राप्ति के दशरथ के प्रकल्प, ज्ञान और उपासना का समन्वय और आधुनिक जीवन पद्धति में किस प्रकार सभी पक्षों का समावेश मानस में महाकवि तुलसी जी के द्वारा किया गया है, इसका जिस प्रकार आपने विवेचन किया, निश्चित ही हमारे स्वागतकर्ता ने कहा कि यह मानस का व्याख्यान निश्चित ही एक व्याख्यान श्रृंखला की अपेक्षा रखता है, तो हम आपको धन्यवाद भी देंगे। साथ ही यह अपेक्षा भी करेंगे कि हमारे इस आमुख पटल से जिन श्रोता जनों की जिज्ञासाएं हमें प्राप्त हुई हैं और जो कुछ शेष, क्योंकि हमें यह अनुभूति हो रही है कि इस गंभीर व्याख्यान के लिए आप जैसे प्रबुद्ध और अभूतपूर्व वक्ता के लिए यह समय की सीमा कुछ ज्यादा ही अन्याय हमने किया है। एतदर्थ हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। साथ ही हम निवेदन करेंगे कि यथा सौविध्य, यथा सौकर्य, आप जब जब आप अवकाश में रहेंगे अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से, हम आपको कष्ट देते रहेंगे और आपसे इसी प्रकार के ज्ञान गांधीर्य का लाभ हम लेते रहेंगे। निश्चित ही हिंदी साहित्य के शोधार्थी, अवध के शोधार्थी, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में काम कर रहे शोधार्थी और अंतर विषयक सभी जिज्ञासुओं के लिए आपका व्याख्यान संग्रहणीय है। साथ ही हम इस व्याख्यान के इस अंश को अपने विश्वविद्यालय के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी अपलोड करेंगे। एक तरफ आपकी स्वीकृति अपेक्षित है। साथ ही जिन सुधी वृंदों की, श्रोतृजनों की जिज्ञासाएं प्राप्त होंगी, उन सभी जिज्ञासाओं को समेकित करके हम आप तक पहुंचाएंगे तथा यथा सौविध्य यथा सौकर्य आपसे पुनः एक बार निवेदन करके हम उन जिज्ञासाओं के समाधान हेतु भी आपसे समय चाहेंगे। आपके इस अनितर असाधारण व्याख्यान के लिए हम पुनः विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, विशेषतः हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी की ओर से
एवं वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र के समन्वयक जी की ओर से एवं विश्वविद्यालय परिवार के समस्त आचार्यों की ओर से आपके चरणों में हार्दिक कृतज्ञता एवं अभिनंदन ज्ञापन करते हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय आचार्य विजय शर्मा जी। हम निवेदन करते हैं कि आप शांति पाठ पूर्वक इस वेद विज्ञान व्याख्यानमाला की उत्कर्षमयी श्रृंखला को 40वें सोपान को पूर्णता प्रदान करें। आदरणीय आचार्य विजय शर्मा जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।